एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है हमारे बच्चों का इसका खामियाजा भुगतना होगा। क्या ये सिर्फ एक वीजा पॉलिसी का मामला है या भारत अमेरिका रिश्तों में दरार? आज का टॉपिक है एक ऐसा मुद्दा जो लाखों भारतीय युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को $1 लाख करीब 88 लाख रुपए सालाना कर दिया है और इसी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है हमारे बच्चों का इसका खामियाजा भुगतना होगा। क्या ये सिर्फ एक वीजा पॉलिसी का मामला है या भारत अमेरिका रिश्तों में दरार? क्या हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट सिर्फ शोपीस थे? आज हम इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं या आपके घर का कोई बच्चा अमेरिका जाने का सपना देख रहा है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले समझते हैं कि ये H-1B वीजा आखिर है क्या। दोस्तों, H-1B एक स्पेशल वीजा है जो अमेरिकी कंपनियां विदेशी टैलेंट को हायर करने के लिए यूज करती हैं, खासकर आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेक फील्ड में। हर साल करीब 85,000 ऐसे वीजा जारी होते हैं और इनमें से 71% से ज़्यादा भारतीयों को मिलते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 71%। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के युवा इस पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। ये वो लोग हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनियों में जॉब्स पाते हैं। लेकिन अब ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने फीस को इतना बढ़ा दिया कि छोटी मध्यम कंपनियां अब भारतीय टैलेंट को हायर ही नहीं कर पाएंगी। ये फैसला 20 सितंबर 2025 को आया और फरवरी 2026 से लागू होगा। ओवैसी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं पाए तो हमारे बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें ट्रंप सरकार के आगे बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। वाह, सीधा निशाना पीएम मोदी पर। उनका इशारा साफ है, मोदी सरकार की विदेश नीति फेल हो गई। ओवैसी ने आगे कहा कि H-1B वीजा धारकों में 71% भारतीय हैं और ये ज्यादातर साउथ इंडिया से। अगर ये बंद हुआ तो लाखों परिवारों का सपना चकनाचूर। उन्होंने तंज कसा, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या हासिल हुआ? क्या ये कार्यक्रम सिर्फ फोटो सेशन थे? दोस्तों, याद कीजिए 2019 का हाउडी मोदी इवेंट, ह्यूस्टन में 50,000 भारतीयों के बीच मोदी ट्रंप का डांस, या 2020 का नमस्ते ट्रंप। ओवैसी का कहना है कि ये सब शो था, असली डीलिंग नहीं। ट्रंप ने भारत को टैरिफ वॉर में घेरा, अब वीजा पर क्या ये अमेरिका का भारत को सबक सिखाने का तरीका है? अब सवाल ये कि क्या ये फैसले क्यों आए? ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, वो कहते हैं कि H-1B से अमेरिकी जॉब्स चले जाते हैं, लेकिन सच ये है कि भारतीय इंजीनियर्स अमेरिकी इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं। स्टडीज कहती है कि H-1B होल्डर्स 1.8 लाख जॉब्स क्रिएट करते हैं हर साल। फिर भी ट्रंप ने इसे वीजा बॉम्ब बना दिया और पीएम मोदी की चुप्पी। ओवैसी ने कहा मोदी सरकार ट्रंप की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त ना करे। विपक्ष भी मैदान में है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा मोदी पीएम के तौर पर फेल साबित हुए, हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर है। एएपी ने भी सरकार को घेरा, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? कुछ नहीं, बल्कि 20 सितंबर को भावनगर में उन्होंने समुद्र से समृद्धि प्रोग्राम में इशारा किया, सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता है। क्या ये ट्रंप को मैसेज था, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस? लेकिन ओवैसी कहते हैं ये देर हो चुकी। H-1B पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? पहला, स्वदेशी टेक हब्स बढ़ाएं। बेंगलोर, हैदराबाद पहले से हॉटस्पॉट हैं, लेकिन फंडिंग कम है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट। NEP 2020 अच्छा स्टेप है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ? तीसरा, डिप्लोमेसी। मोदी सरकार को ट्रंप से डायरेक्ट टॉक करना चाहिए, जैसे वो चाइना के साथ करते हैं। ओवैसी का पॉइंट वैलिड है, अगर हम चुप रहे तो आने वाली जनरेशन पछताएगी। लाखों स्टूडेंट्स जो अमेरिका जाते हैं वो अब कनाडा या यूरोप की तरफ रुख करेंगे, लेकिन क्या वो ऑप्शन इतने मजबूत हैं? नहीं, ये एक चेन रिएक्शन है। 2024 में भारत अमेरिका ट्रेड $190 बिलियन का था। आईटी सर्विसेज में भारत 60% शेयर रखता है। H-1B बंद हुआ तो ये गिरेगा। ओवैसी ने सही कहा, तेलंगाना, आंध्र के युवा सबसे ज़्यादा प्रभावित। हैदराबाद का हाईटेक सिटी खाली हो सकता है, लेकिन एक साइड ट्रंप का ये फैसला चुनावी स्टंट भी हो सकता है। 2026 मिड टर्म में वोटर्स को खुश करने के लिए अगर बाइडेन या कोई नया प्रेसिडेंट आया तो रिवर्स हो सकता है। ओवैसी ने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। पाकिस्तान आर्मी चीफ ट्रंप के साथ डिनर कर रहा है और हम चुप।
ये तंज है कि भारत की डिप्लोमेसी कमजोर पड़ रही। तो ये था ओवैसी के हमले की पूरी कहानी। हमारे बच्चों को खामियाजा भुगतना होगा। ये शब्द सिर्फ स्लोगन नहीं, एक चेतावनी है। सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।